यहाँ से भैया माखन चोरी किया था पहली बार कन्हैया जी ने। अच्छा, यशोदा मैया ने यहाँ पे माखन लटकाती थी, यहाँ से माखन चोरी किया। लटकाया करती थी यशोदा मैया, यहीं से किस भगवान ने माखन चोरी किए थे? और ये ठाकुर जी पे यशोदा मैया जब भोजन बनाया करती थी तो यहाँ धुएं से ये छत देख सकते हैं काला हो चुका है। इसी रसोई घर में यशोदा मैया भोजन बनाया करती थी। जय जय श्री राधे। फिर से हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ इस बार नंदगांव में आप लोगों को दर्शन कराऊंगा यशोदा महल का। तो आप सब यहाँ पर नंदगांव में आने के लिए 2 नंबर गेट से अगर आएंगे तो नीचे से आपका रास्ता आता है इस नंदगांव से ऊपर, और यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है। आप कार से भी आ सकते हैं और बाइक से भी आ सकते हैं। और देख सकते हैं ये पीछे हमारे गेट है, तो इसी गेट के अंदर चलते हैं। और ये नंद बाबा का यहाँ पे महल भी है और यशोदा मैया का रसोई भी है, तो उनका दर्शन कराते हैं। तो हम ऊपर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। नंदगांव का नहीं, ये पहाड़ी का नाम है नंदेश्वर पहाड़ी। यहाँ पे कंस के अत्याचार से बच के नंद बाबा ने इस पहाड़ी पे आके अपना घर बनाए थे। और यहाँ पे क्यों आए थे और इस पहाड़ी पे श्राप है, ये आगे चलते हम बताएंगे। तो यहाँ पे नंद बाबा का पूरे परिवार का आप लोग का दर्शन होता है। यहाँ पे उनका मंदिर बना पड़ा है, तो आप लोग पहले दर्शन कीजिए, भावपूर्ण दर्शन कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस मंदिर का जो मुख्य पुजारी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। राधे राधे जी। जय श्री राधे राधे। तो ये नंद बाबा यहाँ पे इस पहाड़ी पे क्यों आए थे? देखो, ये पहाड़ी पे इसलिए आए थे कि इस पहाड़ी पे श्राप लगा हुआ है, कंस या उसका कोई राक्षस आएगा तो पत्थर का बन जाएगा। जी जी। इसीलिए नंद बाबा को वहाँ भय था, राक्षस लोग आते थे, कृष्ण बलराम की सुरक्षा नहीं थी, तो यहाँ राक्षस नहीं चढ़ सकता, तो यहाँ सुरक्षा थी। इसलिए यहाँ आकर के नंद बाबा ने अपने नाम से ही नंदगांव बसाया। अच्छा, तो ये नंद बाबा के पूरे परिवार की यहाँ पे दर्शन होता है। आप जो दर्शन करते हो, ये बता सकते हैं इनकी हाँ, ये नंदगांव में यशोदा नंदन महल है जिसमें आप खड़े हो। यहाँ यशोदा मैया कान्हा जी को खिलाती हैं और यहाँ खेलते हैं। जैसे आंगन में खड़े हो आप, यहाँ भगवान खेलते हैं। और यहाँ से मैया से कहते हैं, मैया दे दे माखन रोटी, मैया गाय चरावे जाएंगे, सुबह गए शाम को आमे, दिन भर गाय चराएंगे। तो हम दिन भर जाएंगे मैया, हमें माखन रोटी को गले करा दे। तो यशोदा मैया भाव भक्ति से यशोदा मैया अपने लाला दोनों भैया कृष्ण बलराम को यहाँ माखन खवावे और रोटी खवावे और माखन मतलब नाश्ता पानी करा के गाय चराने की भेजती है। तो ये अपने ठाकुर जी का पूरा परिवार यहाँ विराजमान है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे नंद बाबा की जो पगड़ी में है, नंद बाबा की यहाँ पे उनकी प्रतिमा भी है। और यहाँ पे बलराम और कन्हैया का मूर्ति है। और उनके साइड में राधा रानी का है जो घूंघट में है। क्योंकि घूंघट में इसलिए है क्योंकि इनका वो ससुराल है, इसलिए यहाँ पे घूंघट में है। तो हम आगे चलते हैं, यशोदा मैया का जो रसोई है वो दर्शन कराते हैं। तो आप सब देख सकते हैं ये मंदिर बहुत पुराना है, 5000 वर्ष यही मंदिर पुराना है। लोगों को दिखाएंगे यशोदा मैया का रसोई, जहाँ पर यशोदा मैया खाना बनाया करती थी। तो हम चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो आप सब देख सकते हैं ये जो यशोदा मैया का रसोई है, आज भी ये मौजूद है, 5000 वर्ष पुराना। तो आप लोग देख सकते हैं ये यशोदा मैया का रसोई है। आप सबको हम दिखा रहे हैं यशोदा मैया का रसोई। यहीं इसी रसोई में यशोदा मैया भोजन बनाया करती थी। आप सबको साक्षात दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये यशोदा मैया जब भोजन बनाया करती थी तो यहाँ धुएं से ये छत देख सकते हैं काला हो चुका है। इसी रसोई घर में यशोदा मैया भोजन बनाया करती थी। आप लोग भावपूर्ण दर्शन कीजिए। साक्षात ये द्वापर काल का ये साक्षात मौजूद है। यशोदा मैया का रसोई के बारे में इनसे पूछते हैं। देखिए, ये यशोदा मैया जो मंदिर है इसी का रसोई है भगवान का। और यहाँ भगवान का भोग प्रसाद बनता रहा है। पहले चूल्हा चलता था तो कंडा और लकड़ी से भगवान की रसोई बनती थी। आज भी आप ये देखोगे, खोल करके देखोगे तो छतें सब धुआं से काली हुई हैं। तो ये रसोई है। अब तो यहाँ से नहीं बनती, अब तो दूसरी साइड में रसोई बना लिया है, पर पहले यही बनता था। तो यशोदा मैया यहीं पे अपना भोजन पकाती है। हाँ, रसोई हाँ आज भी यशोदा मैया यहाँ रहती है, आज भी कन्हैया यहाँ रहते हैं। लीला अनुभव ये सब प्रभु कृपा से होता है। बिना भक्ति भावना के कोई भी दर्शन नहीं होता, चाहे करोड़ उपाय कर लीजिए। आपसे देख सकते हैं काल कोठरी है मैया। अच्छा, यहीं पे कृष्ण भगवान को डांटा करती थी काल कोठरी में, यहीं पे बंद की, बंद कर देती थी कि लाला तेरे को काल कोठरी में बंद कर दूंगी यदि तू चोरी करना नहीं छोड़ेगा, गोपियों को सताना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारी बदनामी हो। तो उसमें ऐसा भाव लिखा है, चोरी की आदत छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तोय। और बरसान 9 लख धेनु नंद बाबा घर,
नित नयो माखन होए। और बेटा बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा होए। और बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, हंसी हमारी होए। बेटा यदि तू चोरी करे हो तो मैं तो यह काल कोठरी में बंद कर दूंगी, और ये तेरा अच्छा कार्य नहीं है। तो भगवान डरते हैं मैया से, और ये भी केवल मैया को ही है अधिकार जो कान पकड़ सकती है, कन्हैया को बांध सकती है, कन्हैया को बंद कर सकती है, और तो किसी की शक्ति ही नहीं कि भगवान के विषय में सोच भी सके। तो ये भैया का घर है जहाँ ये सब लीला होती हैं और हुई है। तो आप सब टीवी में आपने कृष्ण भगवान की लीला आपने देखा, उनका घर देखा एक उनके माध्यम से। तो आज हम लोग को साक्षात यहाँ पर हम दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण भगवान को इसी कोठरी में बंद किया करती थी, डांटा करती थी जब वो कुछ करते थे। तो आप सब ये कोठरी दिखा सकते हैं। ये काल कोठरी यही है जो इसी काल कोठरी में यशोदा मैया कृष्ण भगवान को बंद किया करती थी जब वो शरारत करते थे, कुछ गलती करते थे। तो ये सब वही है सब। तो आपको हम दिखा रहे हैं यशोदा मैया कहाँ, एक मिनट काट दो। तो आप सबको हम दिखा रहे हैं यशोदा मैया कहाँ, एक मिनट सोच लो। आप सबको हम दिखा रहे हैं यशोदा मैया का रसोई। यहीं इसी रसोई में यशोदा मैया भोजन बनाया करती थी। आप सबको साक्षात दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये यशोदा मैया जब भोजन बनाया करती थी तो यहाँ धुएं से ये छत देख सकते हैं काला हो चुका है। इसी रसोई घर में यशोदा मैया भोजन बनाया करती थी। आप लोग भावपूर्ण दर्शन कीजिए। साक्षात ये द्वापर काल का ये साक्षात मौजूद है। तो आप लोगों ने यशोदा मैया का एक सेकंड, तो आप लोगों ने यशोदा मैया का रसोई देखा। अब यशोदा मैया का हम गौशाला दिखाते हैं। यहीं पर यशोदा मैया अपने गौओं को रखा करती थी और देख सकते हैं आप। तो ये यशोदा मैया का गौशाला आप लोग हमारे पीछे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये यशोदा मैया का उसी टाइम का गौशाला है। भैया ये गौशाला के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बोलिए, उसी वंश की गैया है। अच्छा, उसी टाइम की नंद बाबा के टाइम हाँ, की? मतलब ऐसे ही हुआ की ऐसे मतलब वही वंश चलता अच्छा, है। उसका पूर्वज चला आ रहा है गौओं हाँ की। हाँ गौ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंद बाबा की अभी भी पूर्वज की गाय यहाँ पे मौजूद है। उनकी वंशावली गाय आज तक चली आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं, भावपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। भैया माखन चोरी किया था पहली बार कन्हैया जी ने। अच्छा, यशोदा मैया ने यहाँ पे माखन लटकाती थी, यहाँ से माखन चोरी किया। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहीं पे माखन लटकाया करती थी यशोदा मैया। यहीं से कृष्ण भगवान ने माखन चोरी किए थे। और ये ठाकुर जी जो भोले बाबा, इनकी वजह से ये गेट भी बंद कर दिया जब इधर से गेट खोला है। अच्छा। जब ये शंकर भगवान दर्शन करने आए कन्हैया जी के, तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं दिए, तो इस वजह से ये गेट बंद करके इधर से गेट चालू कर दिया। अच्छा, आप देख सकते हैं ये यशोदा मैया का महल है। और जब शंकर भगवान आए थे कृष्ण भगवान को दर्शन करने के लिए, तो डर के मारे यशोदा मैया ने ये गेट बंद करके और इस गेट से वो बाहर निकल गई थी, दूसरे महल में चली गई थी। ये आज भी ये साक्षात मौजूद है। द्वापर काल की ये अभी महल है। जब बाल रूप में भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए भोलेनाथ इसी जगह पे आए थे। आप पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है। यहाँ पे मैया है। इनसे हम बात करते हैं, भगवान कृष्ण को किस रूप में दर्शन करने के लिए भोलेनाथ आए थे? भोलेनाथ अपने फुल रूप में आए थे, जिसमें वो कैलाश पर रहते हैं। जी। और जब भोलेनाथ यहाँ दर्शन करने आए तो यशोदा मैया उनके रूप को देख के डरप गई। यशोदा मैया भयभीत थी। कोई दानव, हर दानव भीष बदल के आ रहा था। जी। भोलेनाथ ने कही, मैया हम इतनी दूर से आए हैं, दर्शन तो हम करके ही जाएंगे। मैया ने कही, बाबा कहूँ ते आ पर दर्शन नहीं दूँगी, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी। मैया ने कही, बाबा तेरे ऊपर इतने कातर बिच्छू हैं, तेरे देख के मेरा लाला वैसे ही किच्ची मार के रो जाएगो। बाबा ने कही, मैया तेरे आंगन में धुनी रवाएंगे पर दर्शन तो हम करके जाएंगे। ये सामने भगवान का भवन था। मैया लाला को लेके बैठ गई। बोले, बाबा बैठो रहो, मैं पीछे से गेट कर लूँगी पर दर्शन नहीं दूँगी। हमारे यहाँ आशीश्वर महादेव है, यहाँ से जंगल में 2 किलोमीटर दूर यहाँ से। माँ आस लगा के बैठे भोलेनाथ की काउ ना मैया को हृदय पिघलेगा और मुँह दर्शन करवावेगी। जब भगवान ने देखी मैया वो हट पे, बाबा वो हट पे, तो भगवान ने रोनो शुरू करो। और जब रोनो शुरू करो तो गोपियों ने पूछी, मैया लाला इतनो क्यों रो रोए? मैया ने कही, एक बाबा जी सो आयो, मैंने दर्शन ना कराए, लाला जब तक रो रोए। तो गोपी बुलाए के लाई कि चल रे जोगी नंद भवन, तो यशमत मात बुलावे और ताके लाला नज़र लगी तो फिर राई नौन करावे। जब भोलेनाथ आए, भगवान गोदी में लिए, भगवान खेलने लगे।
तो यशोदा मैया खुश है गई कि बाबा ते बोली कि जोगी रे तू अब ब्रिज में वासो कीजो और जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झारो दीजो अब तू यहीं रीजो। तो यशोदा मैया ते भोलेनाथ ने 5 वचन लिए जो आज हमारे यहाँ 5 महादेव के नाम से जाने जाते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर हैं, जब भगवान ने महाराज किया तो गोपी बन के गए। मथुरा में भूतेश्वर हैं, कछु समय को भूत बन के कंस को डरायो। गोवर्धन में चकलेश्वर हैं, जब यहाँ से जाके गिरिराज पूजा हुई खा खा के चकला हो गए। कामवन में कामेश्वर हैं, जो हर कामना पूरी करी। ये हमारे नंदीश्वर हैं, जो हमारे नंदगाम की चौकीदारी करी। यशोदा मैया ने डंडा लेके भोलेनाथ बैठा दिए कि मेरे यहाँ कोई बुरी बला ना आ जाए, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया ज़्यादा भयभीत थी। तो आज भी हमारे यहाँ भोलेनाथ हमारी चौकीदारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं नंद बाबा के गांव में यहीं इसी जगह पे आए थे भगवान कृष्ण से दर्शन करने के लिए भोलेनाथ। तो इसी जगह पे उनकी यहाँ पे एक छोटी सी शिवलिंग बनी पड़ी है, तो आप लोग भावपूर्ण दर्शन कर सकते हैं।